मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ओट मील के लड्डू। ओट मील के लड्डू ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इवन जो अगर कोई किसी को खाने का नहीं मन हो रहा है, कभी थोड़ी बहुत भूख लगी है, तो ये क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा, वो आपकी मर्ज़ी है बड़ा बना है छोटा, तो ये खा लिया, ऊपर से दूध का कप भी पी लिया रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे, सफ़र करने का आपको दिल नहीं हो रहा है, तो ये जो है वो आप बहुत ही हेल्दी हैं। तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ ओट मील के लड्डू। ठीक है, इसमें जाएगा एक कप ओट मील। ये 1 कप है। ठीक है, और इसमें तकरीबन 14 से 15 जो है वो बादाम, और इसके अंदर ये इतनी अमाउंट में जो है वो अखरोट, और तकरीबन 2 टेबल स्पून, 4 मगज़ जिसको बोलते हैं वो, और ये जो इसको उर्दू में अलसी बोलते हैं। ठीक है, सीड्स जो हैं वो, और ये है तिल, सेसमी सीड, ये भी 2 टेबल स्पून, और ये भी 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो खोपरा, कोकोनट, ड्राई कोकोनट, और तकरीबन 6 से 7 जो है वो ड्राई खजूर। ये डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा खाते हो, तो उस हिसाब से अगर आप 8 भी डाल सकते हो 1 कप पे, या 4 भी डाल सकते हो आपको कम मीठा चाहिए तो। और फिर इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो हनी के। ठीक है, इन सबको अभी सबसे पहले इसको जो है वो ओट मील को जो है हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। सही है, इसको मीडियम टू लो पे करेंगे रोस्ट। ठीक है, तकरीबन 2 to 3 मिनट। नो ऑयल, नो एनी घी, नथिंग, बगैर ऑयल के और बगैर जो है वो उसके करेंगे इसको रोस्ट। ठीक है, अभी उसी जो है वो कढ़ाई में, उसी डिश में जो है वो अखरोट और बादाम को हल्का सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल तकरीबन 1 to 2 मिनट। इसको डिश आउट करेंगे वही सेम बर्तन में जिसमें हमने ओट्स डाले हैं। ठीक है, अब इसको हल्का बिल्कुल तकरीबन आधे मिनट के लिए कोकोनट को करेंगे, क्योंकि ये जल्दी जल जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा जो है वो उसको रोस्ट नहीं करना है, बस बिल्कुल हल्का सा हाफ एन मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे कोकोनट को। इसको सेम उसी उसमें डिश में बाकी जिसमें सब चीज़ें डाली हैं उसी में निकाल लेंगे। बेसी के अंदर है जो ये अलसी के बीज, जो फ्लेक्स सीड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अलसी, बिल्कुल 1 मिनट के लिए, ताकि वो सही तरह जो है वो उसके साथ ग्राइंड हो जाए। ठीक है, और फिर इन सबको जब हो जाएंगे, फिर इनको सबको थोड़ी देर रखेंगे तो ठंडा हो जाए, कूल हो जाए, उसके बाद इन सब जो है वो चीज़ों को ग्राइंड करेंगे इसके डेट्स के साथ, खजूर के साथ। ठीक है, ये खजूर और ये सब चीज़ें मिला के, और जस्ट जो तिल है वो नहीं ग्राइंड करेंगे, तिल को बाद में ऐसे मिक्स कर देंगे। इस सबको ग्राइंड कर लिया इसके अंदर से, ये सब सही तरह से ग्राइंड हो गया। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए, जैसे इसको तिल को ग्राइंड नहीं किया है। ठीक है, तिल को उसको बॉल में मिक्स करेंगे, तो अभी इसको बॉल में निकाल देंगे।
ठीक है। और इसके बाद फिर इसके अंदर जो है वो हनी मिक्स करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को मीठा नहीं लगता है, थोड़ा सा फीका लग रहा है, आप चख के देखिएगा, तो आप 3 स्पून जो है वो हनी के भी डाल सकते हो, और जो है वो खजूर भी 2-3 ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो दोनों चीज़ें, हनी भी फ़ायदे वाली है और वो खजूर भी अच्छी चीज़ है। सही है ना। 2 टेबल स्पून जो है वो हनी के, फिर इन सबको मिक्स करेंगे और फिर छोटे छोटे बॉल बनेंगे, ठीक है। सही तरह से पूरा मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अभी इसको ग्राइंड कर लिए, अब इसके लड्डू बनेंगे छोटे छोटे। लड्डू के लिए जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो साइज़ कर सकते हो, छोटा बड़ा, कि आपको थोड़ा बड़ा बनाना है या आपको थोड़ा छोटा बनाना है, तो आप जो है वो अपनी उस हिसाब से साइज़ जो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये, और आपको इसके ऊपर, अगर इसके अंदर तो मैंने वो डाला था कोकोनट, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि इसके ऊपर भी कोकोनट लगाना है तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो ऐसा। हल्का हल्का सा, ठीक है। अभी हमारे ओटमील के लड्डू तैयार हैं, बिल्कुल हेल्दी, रिच इन विटामिन्स, रिच इन प्रोटीन्स। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा लड्डू को। इसके ये बहुत हेल्दी हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, रिच इन विटामिन्स, प्रोटीन एंड ओमेगा 3, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे नट्स भी हैं। और आपको पता है कि जो ओट्स जो हैं वो जो है वो प्रोटीन रिच है। ओट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। इवन ये जो बीमार लोग हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, जो कीमोथेरापी वाले हैं, जिनको कीमोथेरापी हो रही होती है, उनको नहीं अच्छा लगता, तो वो भी इसको खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको अगर लड्डू बनाने हैं तो आप इसको ज़्यादा थोड़ा बारीक ग्राइंड कीजिएगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसका थोड़ा सा दरदरा करके, जैसे ये देखो थोड़ा दरदरा है, ये बहुत बारीक नहीं है, तो फिर उसको जो है वो इस बॉटल के अंदर, कोई भी ढक्कन एयर टाइट बॉटल है उसके अंदर ये रखते हैं। तो ये आप ध्यान कीजिएगा कि अगर आपको ये लड्डू बनाने हैं तो उसको थोड़ा सा बारीक पीसेगा, ठीक है। और ये देखो बहुत ही बेहतरीन और अच्छे बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखें बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा, और इसको ज़रूर आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है।